हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट वही 30 में से 30 ज्योमेट्री का 8वां सेशन अभी इन दोनों में चल रहा है। क्या? कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, यानी सर्वांग समता और समरूपता। मैं आपको सलाह दूंगा, बहुत जरूरी दो बात। पहली, जो सेशन नंबर 7 था उसमें मैंने इन दोनों की सारी बारीकियां आपको ऑलरेडी सिखा दी है। अगर मैं बात करूं, आज का सेशन आपको तभी समझ में आ सकता है जब आप ज्योमेट्री का पिछला सेशन पहले देखें। दूसरी चीज, ये ज्योमेट्री का 8वां सेशन है, कोशिश कीजिए सीक्वेंस में देखेंगे तभी आपको मजा आएगा और चीजें बेहतर समझ में आएंगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सिखाया कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है मिरर इमेज कॉपी। एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पर रख दो, ढक देगा वो पूरा की पूरा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा दो हैं, एक ही नजर आएगा। जबकि सिमिलरिटी में क्या बोला मैंने कहा आनुपातिक रूप से एक जैसे हैं। एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन आनुपातिक रूप से एक जैसे हैं। ये साइज में सब कुछ एक जैसा है। कॉन्ग्रुएंसी में बात करूंगा तो दो ट्रायंगल्स की हाइट भी सेम है, मीडियन भी सेम है, एंगल बाइसेक्टर भी सेम है, परिमाप भी सेम है, एरिया भी सेम है, साइड्स भी सेम है, एंगल भी सेम है, सब कुछ सेम है। तब तो कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही थी। और सिमिलरिटी का मतलब क्या है? दोनों के जो मीडियन है उनका रेशो, दोनों का जो हाइट है उसका रेशो, दोनों के एंगल बाइसेक्टर का रेशो। अगर दो ट्रायंगल्स में तो बात करोगे ना, अरे भाई अगर चेक करोगे कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी को तो दो ट्रायंगल तो होने चाहिए, ज्यादा तो हो सकते हैं बट चेक तो दो में करेंगे कम से कम। तो मैं बात करूंगा यहां पर मुझे एग्जैक्टली सेम चाहिए, जबकि यहां पर मैं दो ट्रायंगल्स के बीच में उनके साइड्स को लेकर, उनके हाइट को लेकर, उनके पैरामीटर को लेकर रेशो में बात करूंगा तो वो मेरे को एक जैसे मिलने चाहिए। दो ट्रायंगल्स में एक जैसे मिलेंगे तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। और एक समान ही मिलेंगे, रेशो नहीं एग्जैक्ट, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। चलिए अपन बात करते हैं। जरूरी है, सिमिलरिटी हमारा चल रहा था, कॉन्ग्रुएंसी में पूरा करा चुका। आज क्या करने वाले हैं, ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चंस कराऊंगा आपके, जो सारे एग्जाम्स में आए हुए अच्छे प्रश्न है आपके इसी पर बेसिस। उससे पहले एक छोटा सा पार्ट बाकी है सिमिलरिटी का, वो मैं बता देता हूं। अभी मैंने आपको एक चीज और सिखानी है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, और यही सिमिलरिटी अगर राइट एंगल ट्रायंगल में देखनी हो तो कैसे काम करते हैं, क्योंकि इस पर बेसिस दुनिया भर के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले आप ये एक छोटा सा पॉइंट और कंप्लीट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए मिड पॉइंट, ये पॉइंट है, थ्योरम जो है ये क्या कहती है, सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ऐसा कहती है कि अगर एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाया ए बी सी, अगर यहां पर ऐसा कहा जाए कि डी और ई जो है वो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु हैं, के क्या है बताइए? मिड पॉइंट से। अगर आपको ऐसा कहा जाए, कौन कौन? डी और ई। तो देखो डी तो ये रहा जो ए बी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है बिल्कुल ए और बी के बिल्कुल बीच में, और जो ई है, ई वो ए सी के बिल्कुल बीच में है। अगर मान लीजिए आपको और कुछ नहीं कहा, बस यही कहा, आपको यही कहा मिड पॉइंट है, बस दो मिड पॉइंट बता दिए डी और ई, बस। अब हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा, इससे बाहर एग्जाम में कुछ आएगा नहीं। देखो हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम जब इस मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारा रिजल्ट जो निकलने वाला है इस बात से, किस बात से? कि ये दो मिड पॉइंट अगर होते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है? पहला रिजल्ट, केवल दो रिजल्ट निकलेंगे, फिर दो से हम दुनिया भर के निकाल सकते हैं। पहला रिजल्ट हमेशा ये निकलेगा क्या? कि जो डीई है जो आपने मिलाया वो हमेशा इस बीसी के पैरेलल होगा। ये हमेशा जो डीई है वो बीसी के पैरेलल होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको सेशन नंबर 1 याद आ जाए ज्योमेट्री का, जो मैंने सिखाया था, तो मैंने एंगल्स की सारी बात की थी। मुझे एक बात बताइए, अगर ये डीई पैरेलल है बीसी के, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटता है, इंटरसेक्ट करता है, तो क्या ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है? क्या ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है? क्या ए दोनों में कॉमन नहीं है? क्या तीनों एंगल्स बराबर नहीं हो गए? और जब तीनों एंगल्स बराबर हो गए तो फिर वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर हो गए ना। चलिए अपन आगे बात करते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या निकलने वाला है समझिएगा। दूसरा रिजल्ट निकलने वाला है हमेशा कि भाई ये जो डीई है,
ये जो DE है ये हमेशा 1/2 ऑफ BC होगा। यानी ये जो DE आपने जो मध्य बिंदु जो मिड पॉइंट्स मिलाए हैं, ये DE का जो साइज है ये सदैव BC से आधा होगा। DE विल बी द हाफ ऑफ BC। ये दो रिजल्ट्स आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। लेकिन ध्यान दीजिए, दो केसेस बनते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। पहला तो ये सेम काम हम करेंगे लेकिन यहां पर मिड पॉइंट है, और एक ऐसा मामला आएगा जिसमें वो कहेगा कि दोनों पैरेलल हैं लेकिन मिड पॉइंट नहीं है। तो मैं दोनों को करा देता हूं अभी, और दोनों के बीच फर्क भी समझा देता हूं। मैं अभी आपको जस्ट अगले में बताऊंगा इसको, जस्ट 2 मिनट बाद। अगर दोनों पैरेलल होंगे तो वो मिड पॉइंट हो, ये जरूरी नहीं है। अगर दोनों पैरेलल हो, DE और BC पैरेलल हो तो मिड पॉइंट जरूरी नहीं है। देखेंगे अभी, 2 मिनट रुको। लेकिन अगर मिड पॉइंट है तो पैरेलल पक्का होंगे। आपने कहा पैरेलल है तो मिड पॉइंट क्यों नहीं होंगे? एक बात बताओ, पैरेलल यहां भी तो हो सकता है ना बिल्कुल नीचे, तो क्या मिड पॉइंट हो गया? पैरेलल यहां भी तो हो सकता है, तो क्या मिड पॉइंट हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अब सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं इस तरह के केस में, तो मुझे आपको देखो इधर लिख लेता हूं मैं, स्पेस नहीं है वहां पर समझाने के लिए। मैं आपको 1-2 बातें बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आपको क्लैरिटी आए। एक बात बताइए मेरे को, अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटता हो तो हमेशा क्या होता है? ये वाले जो एंगल हैं ये क्या कहलाते हैं बताइए? कोरस्पोंडिंग एंगल्स कहलाते हैं। कहलाते हैं नहीं कहलाते? या ये नीचे वाले एंगल है वो भी क्या कहलाते हैं बताइए? कोरस्पोंडिंग। तो मुझे एक बात बताइए, इन 2 पैरेलल लाइंस को अगर एक काट रहा है तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि एंगल D और एंगल B, देखो 2 ट्रायंगल कौन कौन से दिख रहे हैं? ट्रायंगल बड़ा वाला कौन सा है? ABC, यही तो था। और अब एक ट्रायंगल और बन गया ADE और बन गया कि नहीं बन गया? ये दोनों क्या है? ये पैरेलल है, सॉरी सिमिलर है। और दोनों के सिमिलर का निशान मैंने बताया ये होता है इतना सा। तो मैं बात करूं यहां पर क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों में देखो आप, एंगल D बराबर है किसके बताइए? एंगल B के। बिल्कुल बराबर होगा। क्यों होगा? अरे ये है ना ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइन से। एंगल E किसके बराबर होगा? एंगल C के होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और एंगल A क्या है? एंगल A दोनों में कॉमन है तो बराबर ही तो हुआ। दोनों में जब कॉमन है तो उधर भी है और उधर भी है तो बराबर ही तो हो गया। तो मैं यहां बात करूंगा तीनों एंगल्स बराबर है, तो यहां पर निश्चित रूप से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये वाली DE इसके पैरेलल है और DE की साइज इससे क्या बताइए? आधी है। अब मैं बात करूं आपसे सवालों के बारे में, तो सवाल क्या बनता है सबसे इंपॉर्टेंट वो देखिए जरा सारे के सारे स्टूडेंट्स। देखो एक बात और देखते हैं इसके बारे में, अगर सवालों को लें तो सवाल कैसे बन सकते हैं? देखो ये D और E है। जब मैंने कहा कि ये D इसका मध्य बिंदु है, इसका अर्थ क्या हुआ? ढंग से समझेंगे सारे के सारे बच्चे। अगर मध्य बिंदु है तो उसका मतलब इसका रेशो अगर 1 है तो इसका रेशो भी 1 है। यानी कि ये दोनों मिलाकर के अगर पूरा AB अगर रेशो या साइज मान लो 2 है तो ये आधा है तो 1 और 1 होगा, ये भी 1 और 1 होगा। आपको याद है, बहुत बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो, अगर 2 ट्रायंगल्स क्या हो? सिमिलर हो। अब आपको मैंने कल के सेशन में सारा करवा रखा है तो दोबारा लिखने की आप उम्मीद मत करो। मैंने कहा था कि आपको मैंने सारी चीज लिखाई, कैसे? इस पहले वाले की साइड कोरस्पोंडिंग दूसरे वाले की, कोई भी साइड उठा लो, कोई भी एंगल उठा लो, दोनों की हाइट उठा लो, दोनों का मीडियन उठा लो, दोनों का पैरामीटर उठा लो, दोनों का मैं बात करूं इन रेडियस उठा लो, सरकम रेडियस उठा लो, कुछ भी उठा लो। लेकिन एरिया के मामले में अलर्ट कीजिएगा। एरिया के लिए मैंने कहा था कि अंडर रूट आपको क्या करना पड़ेगा? del 1 और del 2, यानी कि पहले वाले का एरिया और पहले वाले दूसरे वाले का रूट। क्यों? क्योंकि एरिया में 2 यूनिट काम करती है, मीटर मल्टीप्लाई मीटर। और उसका मैंने आपको आखिरी में कह दिया था, इस तामझाम में मत फंसो। आप सिर्फ क्या कर सकते हो? एरिया निकालो पहले का और दूसरे का, बराबर क्या कर दो, ये जितनी भी चीजें थी इन सबका स्क्वायर कर दो। ये सब आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो पिछला सेशन देख लीजिए, सेशन नंबर 7, ये मैंने सारा वहां बता रखा है। तो मैं यहां क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि ये साइड 1 और जो साइड 2 है, साइड है यहां पर तो मेरे को साइड ही पता है अभी, तो रेशो में बात करूं तो इसको मैं कह सकता हूं इस तरह से कि ये पहले वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया और दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया, और ऐसे ही बाकी सब भी हैं, मीडियन, हाइट, इन रेड, सब कुछ। तो मैंने कहा था इसकी जगह आप ऐसा कर लिया करो, ज्यादा अच्छा है, कि साइड 1 का स्क्वायर और साइड 2 का स्क्वायर, और ये बराबर किसके होगा बताइए?
फर्स्ट वाले का एरिया और सेकंड वाले का एरिया, ये हम बातचीत पहले से कर चुके। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो ट्रायंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ये जो ट्रायंगल है आपका छोटा वाला ADE और जो बड़ा वाला है ABC, अगर इन दोनों की मैं बात करूं एरिया, इन दोनों के एरिया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दोनों के एरिया की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात बताइए, इन दोनों का जो साइड है, इन दोनों का जो साइड है, साइड 1 और साइड 2, ये अगर मैं बात करूं तो सीधा आप इसको स्क्वायर कर दीजिए तो एरिया मिल जाएगा। देखो आप इधर देखो, ये सब मैंने पहले समझा रखा है, इसलिए मैं बार बार बहुत बारीकी में नहीं जाना चाहता। तो आप जरा देखिए, इसमें ADE में साइड का रेशो कितना है? 1, बताइए है या नहीं। और यहां मैं बात करूं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में साइड कितना है? 2, तो 1/2 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 1/4। यानी मैं कह सकता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उनका रेशो जो है वो ये तो पूरा केवल और केवल ABD की बात करूंगा तो रेशो में 1 आता है, और ABC की बात करूंगा तो रेशो में 4 आता है। और मैं बात करूं यहां पर कि ध्यान से सुनना, मैं जो अब रिजल्ट दे रहा हूं आपको वो दे रहा हूं कि अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल, देखो ये वाला पार्ट रेशो में कितना है? 1, और ये पूरा मिलकर कितना है? रेशो में 4, तो फिर ये वाला पार्ट 3 बचा ना, तभी तो 1 + 3 4 होगा। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं ये जो नीचे दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है ना आपको, ट्रेपेजियम मतलब क्या? ये आमने सामने दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं क्या, कि जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम जो है कौन सा? BDEC, जरा ध्यान से देखिए बोर्ड पर, अगर मैं उसके एरिया की बात करूंगा तो वो आपको हमेशा क्या मिलेगा बताइए? रेशो में क्या मिलेगा? वो 3 मिलेगा। रेशो में क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर इसका रेशो 1 है तो इसका रेशो 3 है, तो दोनों का मिलाकर रेशो कितना बताइए? 4। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं कि ये पूरा ABC, ढंग से सुन लीजिएगा फिर आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपको कहा जाए कि पहली कंडीशन तो क्या, कि ये D और E दोनों मिड पॉइंट्स हैं, D और E दोनों मिड पॉइंट्स हैं, ये कंडीशन है, क्योंकि मैंने यहीं पर शुरू किया था कि D और E मिड पॉइंट हो तो कैसे होगा। तो अगर D और E मिड पॉइंट्स हैं और आपको कहा जाए कि इस पूरे का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है मिड पॉइंट होने पर, तो इसका कितना ट्रेपेजियम का? तो मैं कहूंगा 75 है, क्योंकि मैं उस 100 को 4 भागों में बांट दूंगा, तो मैं कहूंगा इस ट्रायंगल ADE का तो है रेशो में 1 और इसका मिलाकर है 4, तो ये वाला कितना बचेगा? 3, क्योंकि ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों मिलाकर के मैं बात करूं तो रेशो में कितना था? 4, क्योंकि ओवरऑल जो टोटल है ABC में दोनों ट्रायंगल शामिल है। अरे भाई एरिया तो दोनों का शामिल है, बड़ा वाला और छोटा वाला, तो मैंने कहा छोटे वाले का एरिया 1 में, बड़े वाले का 4 में, तो ये ट्रेपेजियम का एरिया कितना हुआ? तो बड़े वाले में से अगर मैं छोटा वाला घटाऊं तभी तो ट्रेपेजियम आएगा, तो रेशो कितना रहेगा बताइए? 3 रहेगा। ये मैंने रेशो की बात की, 1, 4 और 3, ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए एक और छोटी सी बात आपको करनी है, वो जरा देखो, ये कुछ लोगों को गलतफहमी होती है, देखो बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं आपको यहां पर ऐसा कहूं ये ट्रायंगल आपके पास है, इस बार मैं आपसे मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा हूं, ढंग से सुनना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं आपको सिर्फ यह कहूं कि यदि जो DE है, पिछली बार मैं कह रहा था, क्या कह रहा था कि D और E AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं इस बार क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो DE है वो पैरेलल है किसके बताइए? BC के। मैं सिर्फ आपको इस बार इतनी जानकारी दे रहा हूं, बस मैं आपको कह ही नहीं रहा कि D और E को मिलाकर के DE आया, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा, और यही 2 बातें बस इसके अंदर, यही 2 बातें। तो मैं बात करूं तो DE पैरेलल है BC के, तो मुझे एक बात बताइए ये DE कहां होगा? अरे DE यहां भी तो हो सकता है, नीचे ऊपर भी तो हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ये DE, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि इस बार आप ऐसा कर सकते हैं कि ये क्षेत्रफल 1 है और ये मिलाकर 4 है और ये 3 बनेगा, ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि इस बार हमें थोड़ी पता है कि ये A और B के मिड पॉइंट है,
अगर ये डी पॉइंट बहुत ऊपर हुआ, सोच कर देखो, कॉमन सेंस लगाओ, अगर डी और ई बहुत ऊपर हुए तो वो बहुत छोटा रह जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर डी और ई बहुत नीचे हुए तो भी तो पैरेलल हो सकते हैं, क्योंकि पैरेलल होने के लिए मिड में होना जरूरी नहीं है, लेकिन मिड पॉइंट मिलेंगे तो पैरेलल जरूर होंगे। दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो यहां पर मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं। अगर मैं रिजल्ट निकालने की बात करूं तो मुझे यह कहना चाहिए कि पैरेलल तो है ना भाई, ये मैंने कहा डीई बीसी के पैरेलल है, पैरेलल तो है। अगर पैरेलल है तो आपकी जो एंगल्स की प्रॉपर्टीज है वो तो लगानी पड़ेगी ना आपको। क्या लगाओगे? आप लगाओगे कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये ए बी ट्रांसवर्सल है, और इस केस में ये जो बी और डी है वो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। तो क्या होगा भाई, यहां पर एंगल बी और एंगल डी आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से ये भी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ई और एंगल सी भी बराबर है। एंगल ई और एंगल सी क्या है? बराबर है। और दोनों में ये जो एंगल ए है, एंगल ए जो है वो दोनों में क्या है बताइए? यहां पर भी कॉमन है, बिल्कुल है। आप मुझे बताइए, अगर तीनों एंगल्स सेम मिल रहे हैं तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा ना, क्या कि ये जो पहला वाला मेरा है ए डी ई, और जो मेरा बड़ा वाला है ए बी और क्या बताइए सी, ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर ये बार बार कहना चाह रहा हूं कि इनके क्षेत्रफल में वही नियम आप नहीं लगा सकते जो नियम आपने पहले लगाए थे। तो यहां रिजल्ट क्या निकलेगा वो देखो। रिजल्ट ये नहीं है, रिजल्ट इससे निकलेगा। ये तो इसके बारे में सिमिलरिटी को प्रूव करता है, ये तो इस तरह की बात है। रिजल्ट में अब लिख रहा हूं, जरा देखो। रिजल्ट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये है तो पैरेलल ना, है पैरेलल, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये ए डी और ए बी का जो अनुपात होगा वही ए ई और ए सी का भी होगा, और वही मजे की बात ये तीसरी वाली है, वही डी ई और बी सी का भी होगा। ये रिजल्ट आप निकाल कर देंगे इससे। दिस इज द रिजल्ट। मैंने क्या कहा आपको? बस मैंने ये नहीं कहा कि डी और ई मिड पॉइंट से। मैं इतना जोर देकर बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं इस बात को? क्योंकि मेरे रिपीट करने के बावजूद बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं, और ऐसे केस में अगर रेशो, अगर आपको यहां पर देखो, ये क्या हो सकता है समझना मेरी बात को, ये 3 हो सकता है और ये 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हो सकता था। अगर मिड पॉइंट होते तो, मिड पॉइंट होते तो क्या होता? ये 3 होता तो ये भी 3 होता। अब मैं आपको ऐसा पूछना चाहता हूं, सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। अगर ये 3 और 5 है, अटेंशन दो, अगर ये 3 और 5 है और कल को कोई कहे कि ये डी ई नो है, तो ये बी सी कितना होगा? तो मैं साफ कह सकता हूं कि 3:5 है, तो ये भी 3:5 होगा। 3 का मतलब 9, तो 1 का मतलब 3, तो 5 का मतलब 15, यानी इसकी वैल्यू 15 होनी चाहिए। 15 आंसर आना चाहिए। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? आप ये भी कर सकते हैं, ये 9 है, मान लो कल को कोई कहे कि साहब ये 3 और 5 है, तो ये 9 और यहां समथिंग कितना होना चाहिए, और यहां पर मान लो कल को कहे आपको कि ये 3 और ये 6 है, सपोज 6, तो 3 का दुगना है तो 5 का दुगना क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। ये मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है, दिस इज नॉट द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम तो वो है जो मैंने पहले बताई थी, और मिड पॉइंट थ्योरम अलग चीज है, और यहां पर मैं बात करूं अलग चीज है। मिड पॉइंट्स को मिलाने पर पैरेलल आते हैं, और बात करें वो बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन जो रेशो बनता है वो हमेशा 1:, क्या बनता है? 3। और टोटल से टोटल देखोगे तो 1:4, बड़ा वाला 4, छोटा वाला 1, क्योंकि वो होगा हमेशा ऐसा ही, क्योंकि रेशो में। अच्छा, आप अगर ऐसा करो कि साइड को उधर मिड पॉइंट में इसको 4 और इसको 8 करते तो क्या होता? अरे रेशो तो कटकर वही होता ना, 4 का स्क्वायर 16, और बात करें 8 का कितना होगा? 64, और 64 और 16 वही 1:4 बनेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने 1 और 1 ही लिया। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे हैं। अब यहां पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये दोनों में आपको मैं 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट रिवाइज कर लेते हैं अपन 1 मिनट के लिए, फटाफट देखिएगा। मिड पॉइंट में मैंने क्या कहा, और आप प्लीज इतना तो फेवर करना चाहिए ना कि सामने वाले का मतलब मेरा मोटिवेशन तो कैसे बढ़ेगा बताओ। आप लोग जितने लोग व्यूज देखते हैं उससे बहुत कम लोग लाइक करते हैं, रेगुलर आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे, जबकि सारा काम सिर्फ आप लोगों के लिए हो रहा है। इतनी मेहनत हो रही है, क्वेश्चंस की छटनी होती है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। और पता है अभी ज्यादा मेहनत क्यों हो रही है? क्योंकि सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ानी होती ना, वही 35-40 दिनों में, तो कोई तकलीफ नहीं थी।
फिर आपको क्या सीक्वेंस में पढ़ाना है, सब चीजें पढ़ानी है। बट अभी क्या हो रहा है, एग्जाम में टाइम कम है और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने चाहिए सिर्फ उसी काम को कराना है, तो छाटने में बहुत मेहनत होती है। तो आप सोचो, थोड़ा सा आप भी कोशिश करो। जो पुराने लोग हैं वो तो सब्सक्राइब में, इतनी मुझे खुशी है कि डिवोशन परिवार में इतने कम समय में इतने ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। ऑलमोस्ट 72,000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन होना ही चाहिए, बल्कि सिलेक्शन होगा भी। क्यों नहीं होगा? आप हमेशा ये देखो कि कोई कमी ना रह जाए, कमी नहीं रहेगी तो फिर अपने आप काम हो जाएगा। चलो फटाफट 1 मिनट में रिकैप कीजिएगा मेरे साथ और कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट मिलाओगे तो 2 रिजल्ट, डीई पैरेलल होगा बीसी के पहला, डीई आधा होगा बीसी के दूसरा। फिर मैंने कहा कि रेशो, ये मैंने कहा कि ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, और ये दोनों एंगल, और ये तो कॉमन है, ये कॉमन है तो तीनों बराबर, ये सिमिलर बनता है। ये सिमिलर को प्रूव करते हैं। और मैं बात करूं, यहां मैंने कहा आपको अगले में, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मैं बात हूं, साइड नहीं, साइड तो है ही, साइड के अलावा दोनों के अगर हाइट भी मिल जाए, मीडियन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए चलेगा। और ये यही नहीं, आपको ये तो चलो मिड पॉइंट वाला था, अगर 2 अलग अलग होते ट्रायंगल तो भी तकलीफ नहीं थी, ये मैं कल बता चुका हूं। अब यहां पर मैंने क्या कहा कि अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका रेशो, ये जो साइज है ये जितना भी है उतना ही ये है सेम, तो दोनों का रेशो। अब इसको 8 और 8 करोगे तो भी कटकर वो तो होना वही है। तो हमेशा क्या होगा, हमेशा ये होगा, इसका एरिया में हमेशा आप ध्यान रखो कि आपको साइड जो भी मिली हुई है उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि होता तो ये है, बट इसका ये निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये हट जाता है और ये स्क्वायर होता है। तो दोनों के साइड कौन कौन से ट्रायंगल, ये तो रहा छोटा एडीई, ये रहा बड़ा एबीसी, दोनों के साइड, इसका साइड क्या है, इसका साइड है एडी, यही तो है, इतना सही तो है ये, और इसका पूरा लंबा है, तो एडी और एबी ये साइड्स हो गई। तो एडी की साइज क्या है 1, और एडी की एबी की कितनी है 2, ये वाली साइज है एडी यहां तक, और ये पूरी है ए बी, इनका स्क्वायर करना, तो 1 और 4। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ढेरों बार सवाल आया इस ट्रेपेजियम का पूछा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, उसका रेशो कितना है, ये वाला, सिर्फ ये वाला आया 1, और ये पूरा कितना आया 4। रेशो की बात हो रही है, तो ये 1 और ये 4, तो बीच वाला कितना बचेगा, ये अंदर ट्रेपेजियम 3। तो आपको कभी भी कोई चीज मिल जाए कि आपको कल को कह दे इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो 80 वर्ग सेंटीमीटर है, 80 वर्ग सेंटीमीटर है, तो छोटे वाले का कितना होगा, 80 का चौथा या 20, ये कितना होगा 60, तभी तो 20 + 60 मिलकर क्या बनेगा 80 बनेगा। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कतई नहीं कहा कि ये मिड पॉइंट है, मैंने कहा ये सिर्फ डी और ई पैरेलल है। किसके पैरेलल है, बीसी के, तो डीई बीसी के पैरेलल है। मैं किस में विश्वास करता हूं शुरू से, जीवन में हर चीज में, मेरी टीचिंग में नहीं, हर चीज में मुझे लगता है कि काम थोड़ा करो भले ही से, है ना। देखो 70वां सेशन है ये, और 5-7 सेशन ऐसे हैं जो पॉइंट्स में भी गए कम से कम, तो 75-77 सेशन में करा चुका हूं। तो मैं चाहता हूं कि काम इस तरह से हो ताकि उसका एक्चुअल बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मैं हमेशा इसमें प्रयास रहता हूं कि तनिक भी औपचारिकता ना हो, जरा सी फॉर्मेलिटी नहीं हो, हर क्वेश्चन सिर्फ वो हो जो आपके काम का हो, ना बकवास हो और ना कोई बेकार का टाइम वेस्ट हो, ना आपका और ना मेरा। इतना क्वालिटी से करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और फिर आपका रेस्पॉन्स अगर थोड़ा कम आता है तो फिर मजा नहीं आता। आपको कमेंट करके बताना चाहिए ना कि आपको सेशंस कैसे लगते हैं। भाई हमारा मोटिवेशन बढ़ने का और क्या तरीका हो सकता है बताओ, इसके अलावा तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। ये जो सेशंस आपको मिल रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके नेट का खर्चा तो आपका है ना, उसके अलावा कोई आपको कोई फीस नहीं है। और किसी भी तरह से जो पेड कोर्स में कंटेंट होते हैं उससे कोई कम कंटेंट डिलीवर नहीं हो रहे। बिल्कुल ईमानदारी से जो हो सकता है वो करने का प्रयास है, आप भी थोड़ा सा कॉपरेट करें। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि ये जो है मिड पॉइंट नहीं है, बस इसको खत्म करते हैं। ये मिड पॉइंट नहीं है, ये पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या होंगे, वही बात, ये दोनों एंगल सेम, ये भी सेम, ए सेम, तो ये पक्की बातें वापस से साबित होते हैं। क्या साबित होते हैं कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल से। और इसका रिजल्ट मैंने ये निकाल के दिया कि एडी इसकी साइड है और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी है, इसकी एई कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एसी, और बी डीई क्या है, बीसी। तो यहां जो तीनों इनके रेशो सेम मिलेंगे, ये रेशो सेम। मैंने देखो ये 9 निकलता है तो ये 15 निकलता है, 9 का दुगना तो 18 होना चाहिए, वरना बताओ अगर ये आधी होती तो 9 का दुगना 18 होना चाहिए, तो 15 है। ये 3 है और ये 6 है,
अरे भाई ये 3 है तो अगर मिड पॉइंट होता तो ये 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स नहीं है, वो मिड पॉइंट्स थे और पैरेलल निकलता था, लेकिन ये पैरेलल है, मिड पॉइंट नहीं निकलता। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी मेरे को, क्या करें? वो सिमिलरिटी राइट ट्रायंगल में, सिमिलरिटी किसमें बताइए? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं आपसे सिमिलरिटी की, तो आपके एग्जाम में ये 2 पॉइंट, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम, एक राइट एंगल वाला, ये ढेरों बार आया है और चुटकी में सवाल हो जाता है। जरा देखो बोर्ड पर, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें तो क्या मैं कह सकता हूं, सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखो एक राइट एंगल मैंने बनाया और ये ए है, ये बी है और ये सी है, और आप समझते हैं कि राइट एंगल है तो 90 डिग्री तो होना चाहिए, तभी तो राइट एंगल होगा। ये 90 डिग्री है। मैं यहां पर थोड़ा लिखता कम हूं, बोलता ज्यादा हूं, है ना, और आप पॉज कर करके बाद में लिख लीजिएगा। पहले एक बार सुन तो लो, खत्म कर लो इसको पहले, फिर बाद में नोट करना सेकंड राउंड में। यही सही तरीका भी होता है। कई बार क्या होता है हम ज्यादा नोट कर, अरे भाई रिकॉर्डेड सेशन है ना, आप कितनी बार दोबारा देख सकते हो, पहले समझ लो, समझ में आ गया तो नोट करना बहुत आसान होता है। और मैं आपको ये बहुत प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूं। देखो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या करूंगा मैं, इस वर्टेक्स बी से एक परपेंडिकुलर डालता हूं सामने की तरफ, यानी एसी पर एक मैंने क्या डाला है, परपेंडिकुलर बीडी। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है निश्चित रूप से, कोई डाउट नहीं। अब आप देखिए इसके अंदर 2 ट्रायंगल बन गए, इसके अंदर 2 ट्रायंगल बन गए, बिल्कुल बन गए। अब मैं ये बताऊं आपको कि ट्रायंगल 3 बन गए, ट्रायंगल 3 बन गए कैसे? एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी है ही, एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी है ही, और इसके अंदर आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं एक ट्रायंगल के अंदर, तो 3 ट्रायंगल हो गए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये तीनों ट्रायंगल, ढंग से सुन लीजिएगा, ये तीनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं और उनके कुछ रिजल्ट्स भी निकलते हैं जिनको हम सीधा अप्लाई करते हैं। लेकिन वो सिमिलर क्यों होते हैं वो देखने की बात है। देखो मेरे को यहीं इसी स्पेस में पूरा लिखना है, क्योंकि यहां पर क्या होगा कि बार बार वरना इसको बनाना पड़ेगा और एक साथ नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं ये 90 डिग्री है, मैं पहले बड़े वाले एंगल की बात कर रहा हूं, मैं बड़े वाले ट्रायंगल की, सॉरी एंगल नहीं ट्रायंगल, मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं एबीसी, तो ये तो 90 डिग्री दिख रहा है, ये अच्छा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों में भी 90 डिग्री होना चाहिए, वरना फिर सिमिलर कैसे होंगे, है ना। अब देखो ये 90 डिग्री है और अपन ऐसा करते हैं इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैंने अनेकों बार सिखाया, समझाया कि गलती से एग्जामिनर ये लिख दे फटाफट से कि एक त्रिभुज के तीनों जो एक्सटीरियर एंगल से उनका सम कितना होता है, तो फटाफट से 180 मत लगा देना, 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल्स चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, उसका हमेशा सम कितना होता है, 360 डिग्री। ये मैंने पॉलीगन भी आपको ज्योमेट्री में एक सेशन लेकर करा दिया है। देखो बड़े वाले की बात खत्म हो चुकी, बड़े वाले की बात खत्म हो चुकी, ये 90 डिग्री था, ये मैंने थीटा माना, तो ये तीनों मिलाकर 180, तो ये तो अकेला ही 90 है, तो ये दोनों मिलाकर 90 होंगे, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब मैं छोटे वाले दोनों की बात कर लेता हूं। एक बात बताओ, छोटे वाला पहले ए बी और डी की बात करते हैं। अगर ए बी और डी की बात करें तो ये तो 90 है ही भाई, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 है, और ये 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये थीटा बच गया ना भाई, ये 90, ये तो 90 है, और ये 90 माइनस थीटा है, और ये थीटा बच गया। अब आपने कहा सर ये तो उस बड़े वाले के लिए लिखा था, अरे तो क्या हो गया, इस वाले में एंगल तो ये इसका भी रहेगा ना, नीचे वाले में आओ, ये इस वाले में 90 है, बिल्कुल है, और ये थीटा है, तो ये क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा बचेगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं यहां पर? अब एक बात बताओ, दोनों के अंदर 90 है, तीनों में, सॉरी, इसका 90 ये रहा, इसका 90 ये रहा, और इसका 90 ये रहा, तीनों में थीटा है, ये थीटा रहा, ये थीटा रहा, और आपका ये इसमें थीटा है, ये इसमें थीटा है, और ये बड़े वाले का भी थीटा है, तो तीनों में थीटा भी है और तीनों में 90 माइनस थीटा भी है। बताइए है या नहीं? तो तीनों में अगर तीनों एंगल्स एक जैसे हैं, अगर तीनों ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स एक जैसे हैं, तो मैं क्या कहूं, मैं कह सकता हूं कि मेरा जो पहला ट्रायंगल है बड़ा वाला ए बी सी, वो सिमिलर है। अगर मैं बात करूं यहां ए बी डी के, और ये भी सिमिलर है किसके, बताइए,
बी सी और डी के, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। ए बी सी, ये है ए बी डी और ये है बी सी डी। ये तीनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है? सिमिलर है। क्यों? मैंने लिखा नहीं, आप नोट कर लीजिएगा, आप देख लीजिए। तीनों में तीनों एंगल्स एक जैसे हैं। अगर तीनों एंगल्स एक जैसे हैं तो तीनों एंगल्स कैसे होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। अगर हम बात करें सिमिलर के लिए, तो सिमिलर के लिए मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज सिखाई थी। पहला मैंने कहा था ए एंगल 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 तीनों बराबर हो तो सिमिलर होते हैं। फिर मैंने दूसरा कहा था कि 2 एंगल अगर हो, इसी एक में 2 पार्ट बताए थे कि 3 एंगल की अगर 2 एंगल भी सेम होंगे तो तीसरा जो बच गया वो तो सेम बचेगा ना। अरे 2 अगर एक जैसे तो तीसरे क्या कर लोगे? 180 माइनस दोनों का सम, और क्या होगा? तो वो भी बनता है। तीनों साइड अगर एक जैसी है तो भी क्या होगा? सिमिलर होगा। और मैंने कहा था ऐसे एस यानी कि 2 साइड्स और उनके बीच का अगर एंगल सेम है तो भी क्या होगा? सिमिलर होगा। आप पिछली क्लास में जाओ, ये सब आपको मिल जाएगा। अब यहां देखो, अब मैं कुछ रिजल्ट्स निकालने की बात करता हूं। रिजल्ट्स क्या होंगे वो देखो। सबसे पहली बात, रिजल्ट्स की बात करूं यहां, तो रिजल्ट, पहली बात तो आप ये समझ ही पा रहे हैं ना कि ये तीनों की तीनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं। मैंने कहा एक बार दोबारा फटाफट से देखो, ए बी सी ये 90 डिग्री था, मैंने इसको थीटा माना तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि तीनों का सम तो 180 होता है। 90 तो बड़े वाले की बात करो, छोटों को भूल जाओ। ये तो हो गया 90, तो ये थीटा माना तो ये 90 माइनस, इसको भी थीटा मान सकते थे, 90 माइनस थीटा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ही कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब छोटे वालों की बात करते हैं, तो ए डी बी ये वाला, तो ए डी बी में बताओ, ये परपेंडिकुलर डाला मैंने तो ये तो 90 हो गया, ये 90 हो गया, समझने की कोशिश कीजिए। और ये मैंने ऑलरेडी 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो जो मैंने इस बड़े वाले लिखा तो ये इसमें भी मान लेंगे भाई, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा? थीटा बचेगा। छोटे वाले की मैं बात करूं तो ये तो 90 है ही, और ये थीटा पहले से लिखा हुआ है, तो ये क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा बचेगा। आपको ये पता होना चाहिए, और नहीं पता तो मैंने पिछले सेशन में बोला तो है, मैं फिर दोबारा बोल देता हूं। अगर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, अगर 2 ट्रायंगल्स, ढंग से सुन लीजिए फिर पॉज करके लिख लीजिएगा, अगर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड्स होती हैं उनका रेशो भी बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। और मैं आपको बार बार अनेकों बार समझा रहा हूं कि सिमिलरिटी में कभी भी इक्वल नहीं देखते, रेशो देखते हैं। क्या देखते हैं? रेशो देखते हैं। जबकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या देखते हैं? इक्वल देखते हैं, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इक्वल का साइन लगाना पड़ता है, जबकि रेशो में हमेशा डिवाइड करना पड़ता है 2 चीजों को, तब रेशो आता है। अब देखो, पहले मैं आपसे बात करता हूं फर्स्ट रिजल्ट किन किन के बीच दूं, तो मैं दूंगा ये ट्रायंगल ए बी सी, ढंग से समझिएगा, सिमिलर है किसके बताइए? ट्रायंगल ए बी डी। सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, एवरीबॉडी। तो देखो, अगर मैं ए बी सी और ए बी डी में रिजल्ट्स निकालूं तो ए बी सी तो बड़ा वाला ट्रायंगल है और ए बी डी ये छोटा वाला ट्रायंगल है। तो सबसे पहले आप इसके क्या तरीका है, 1 मिनट लगेगा, थोड़ा धीरे बोलता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और कंपैरिजन करना आसान हो। पहले थ्योरेटिकल बोलूं, कोई भी एक वर्टेक्स उठा लीजिए, कोई भी दोनों में सेम बेस उठा लीजिए और सामने वाले साइड को पकड़ लीजिए, तो तीनों एंगल है, तो तीनों एंगल को पकड़ लो, पहला दूसरा तीसरा, उसके सामने वाले का रेशो निकाल लो। कैसे? देखो, बड़े वाले में बात करूं तो 90 डिग्री ये रहा, अगर 90 डिग्री ये रहा तो इसके सामने क्या है बताइए? AC। हम बात किसकी कर रहे हैं? बड़े वाला और ABD ये वाला ऊपर वाला, इन दोनों की बात कर रहे हैं। मैं चाहूं तो अलग से बना सकता हूं 2-2-2 करके, बट ऐसी जरूरत है नहीं, समझ सकते हो आप लोग। अब 90 जो बड़ा वाला था, पहले बड़ा फिर ये, तो 90 के सामने क्या है? AC है। अच्छा, इसमें 90 कहां है? ये रहा 90, इस 90 के सामने क्या है? AB है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इस बड़े वाले में 90 के सामने क्या है? ये AC है, और इस छोटे वाले में 90 के सामने क्या है? AB है। अगर मैं यहां बात करूं, अब 90 के बाद में मैं बात करता हूं थीटा की, तो इस बड़े वाले में, बड़े वाला जब देखो तो बाकी सब भूल जाओ, इस थीटा के सामने क्या है? इस थीटा के सामने AB, थीटा के सामने क्या है? AB। इस छोटे वाले में थीटा के सामने क्या है? इस छोटे वाले में थीटा ये रहा, इसके सामने, अरे इतना ही तो है, थीटा के सामने AD। अब मैंने 90 के सामने भी देख लिया, थीटा के सामने भी देख लिया,
अब मैं 90 माइनस थीटा के सामने देखता हूं, 90 माइनस थीटा ये रहा बड़े वाले में, तो बड़े वाले में अगर मैं बात करूं, सॉरी वेरी सॉरी, बड़े वाला ये रहा, ये तो 90 है, बड़े वाले में 90 माइनस थीटा ये रहा, इसके सामने क्या है, बीसी है, बड़े वाले में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, बीसी है, और इस छोटे वाले में भी 90 माइनस थीटा यही है, और उसके सामने क्या बताइए, बी डी है, 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, बी डी है। कुछ नोटिस करें आप जरा ध्यान से, अगर हम यहां देखें तो सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक रिजल्ट निकल कर आएगा, रिजल्ट तो इसमें से भी निकाल सकता था मैं, लेकिन मैंने आपको पूरा समझाना बेहतर समझा। क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, आप देखो ए बी मल्टीप्लाई ए बी, तो मैं कह सकता हूं ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी मल्टीप्लाई ए डी। ये मैंने कहा रिजल्ट्स निकलेंगे, ये पहला रिजल्ट है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, फटाफट से रिजल्ट निकाल देते हैं। क्या करें, सिलेबस में है तो कराना तो पड़ेगा, और आपको करना पड़ेगा, और नहीं करना चाहते तो फिर मजा नहीं आएगा। तो ये जो ए बी है, ए बी स्क्वायर हमेशा क्या होगा बताइए, ए सी मल्टीप्लाई क्या होगा, ए डी होगा, ए सी मल्टीप्लाई ए डी होगा। क्यों, कैसे, वो अपन बाद में बात कर लेंगे, कैसे इसको याद रखें, क्योंकि एग्जाम में ऐसा करना संभव नहीं होता, एग्जाम में आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, बट अब निकाल तो ले एक बार, वरना तो रटना हो जाएगा। देखो ये पहला रिजल्ट है। दूसरा, अभी मैंने बात की आपसे इस पहले की दूसरे से, अब मैं इस पहले की तीसरे से बात करता हूं, बड़े वाले की तीसरे से बात करता हूं, तो मैं बात करूंगा ट्रायंगल ए बी सी जो बड़ा वाला है, और मैं तीसरे वाले की बात करूंगा बी सी डी, इन दोनों के अंदर। तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो अब आप भूल जाइए इस वाले को, अब आप सिर्फ नीचे वाले को याद कीजिए, बड़ा वाला और ये नीचे वाला, बड़ा वाला और नीचे वाला, इन दोनों को लेकर बातचीत करेंगे। समय ज्यादा भी लगता है किसी सेशन में, लग जाने दो, कोई बात नहीं, सेशन बढ़ेंगे तो बढ़ जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन चीजों को ढंग से तो करना जरूरी है मेरे हिसाब से। देखो तो मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा वाला जो है उसमें 90 के सामने क्या है, तो बड़े वाले में 90 के सामने क्या है, एसी, बड़े वाले में 90 के सामने क्या है, एसी, और छोटा वाला ये रहा, इसमें ये रहा 90, इसके सामने क्या बताइए, बीसी, एसी के सामने क्या है, यहां पर बीसी है, बिल्कुल है। अब 90 के बाद में थीटा उठाता हूं मैं, इस बड़े वाले में ये रहा थीटा, और इस थीटा के सामने क्या है बताओ, बिल्कुल सामने क्या है, ए बी, थीटा के सामने क्या है, ए बी, और जो छोटा वाला है ये इधर वाला, ये वाला, इसमें थीटा, तो थीटा तो कॉमन है, इस थीटा के सामने क्या बताइए, बी डी, थीटा के सामने क्या है, बी डी। अब मैंने थीटा भी ले लिया, 90 डिग्री भी लिया, अब मैं 90 माइनस थीटा लेता हूं बड़े वाले में, तो बड़े वाले में 90 माइनस थीटा ये रहा, इसके सामने क्या बताइए, बी सी, इसके सामने क्या है, बी सी, और यहां मैं अगर बात करूं इस वाले की, तो यहां जरा देखिए, ये 90 माइनस थीटा ये वाला, इसके सामने क्या बताइए, डी सी। सारे के सारे बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर आप नोटिस करो, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को देखना चाहें, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि रिजल्ट नहीं, मेरे पास जगह नहीं बचेगी तीसरा पॉइंट बताने के लिए। इस वाले पॉइंट को देखो, मैं यहां पर बात करूं, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट, इन दोनों को अगर मैं इन दोनों से रिजल्ट निकालना चाहूं तो जरा देखो, बीसी इधर भी और बीसी इधर भी है, तो मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं, बीसी स्क्वायर बराबर एसी मल्टीप्लाई बताइए डीसी। ये मैं फर्स्ट और थर्ड को देखो, मैं यहां बात कर रहा हूं, हाईलाइट कर देता हूं उसको, इन दोनों को मैं बात करूं तो देखो, नीचे बीसी 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 मल्टीप्लाई बीसी बीसी स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, एसी मल्टीप्लाई डीसी। तो यहां पर जो बीसी स्क्वायर है ये वाला, और यहां मैं बात करूं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एसी मल्टीप्लाई डीसी। ये दो रिजल्ट निकले, और तीसरा जो रिजल्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अपन तीसरे रिजल्ट पर भी आते हैं, जरा देखो रिजल्ट नंबर 3, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट नंबर 3 क्या निकलता है, रिजल्ट नंबर 3 ये निकलता है कि अभी मैंने क्या किया था, एक बड़े ट्रायंगल को छोटे से कंपेयर किया, फिर मैंने बड़े को दूसरे वाले छोटे से कंपेयर किया, और अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं दोनों छोटे वाले कंपेयर कर रहा हूं। तो मैं यहां पर देखो, ये मैं आगे वाला पार्ट यहां लिखता हूं, नीचे नीचे वाला पोर्शन यूज कर लेता हूं, वरना इसको दोबारा बनाना पड़ जाएगा अगले पेज पर। देखो अब मैं जो ट्रायंगल ले रहा हूं, तो मैं ट्रायंगल कौन कौन से ले रहा हूं, आपके दोनों छोटे वाले, तो ए बी और डी सिमिलर है किसके बताइए, बी सी और क्या बताइए, डी के, ये दोनों सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो अब आप देखिए, सिर्फ छोटे वालों को फोकस कीजिएगा, आपको बात समझ में आएगी। सबसे पहली चीज मैंने आपको कहा, सबसे अच्छा तरीका क्या है, तीनों, इसमें गलती कभी नहीं हो सकती सीखने में।
आप कोई भी दो ट्रायंगल्स में अगर कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो एंगल उठा लीजिए कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब यहां पर हमने 90 थीटा और 90 माइनस थीटा बना रखा है, वो है एंगल्स। तो जो भी है वर्टेक्स से सेम एंगल के सामने वाली साइड को उठा लो तो समझना बहुत आसान होगा। देखो यहां मैं अगर ऊपर वाले की बात करूं तो इसका 90 कहां है, इसका 90 ये रहा। इस 90 के सामने क्या है, इस 90 के सामने ए बी है, 90 के सामने क्या है, ए बी है। और नीचे वाला जो है उसका 90 ये रहा, इसके सामने क्या है, बी सी है, इसके सामने क्या है, बी सी है। तो 90 के सामने की बात हमने कर ली। अब हम थीटा के सामने की बात करते हैं। इस ऊपर वाले में थीटा ये रहा, इस ऊपर वाले में थीटा ये रहा, तो थीटा के सामने क्या है, ए डी है, थीटा के सामने क्या है, ए डी है। और नीचे वाले में बात करूं तो ये रहा थीटा, इस थीटा के सामने क्या है, बी डी है, थीटा के सामने क्या है, बी डी है। अब 90 भी ले लिया और थीटा भी ले लिया। अब 90 माइनस थीटा अगर मैं लूं तो 90 माइनस थीटा देखो ये रहा, और 90 माइनस थीटा के सामने क्या है बताइए, 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, बी डी है, क्या है, बी डी है। ऊपर वाले की बात करूं तो 90 माइनस थीटा के सामने क्या दिख रहा है आपको, बी डी। और यहां मैं बात करूं तो नीचे वाले में 90 माइनस थीटा के सामने क्या दिख रहा है आपको, डी सी, क्या दिख रहा है, डी सी। अब यहां पर जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा कि अगर मैं यहां कंपैरिजन करना चाहूं तो आप देखो ये वाला जो पार्ट है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, सब लोग देखिएगा, इसके अंदर बी डी आपको कॉमन दिख रहा है ऊपर नीचे। तो इसका रिजल्ट मैं क्या निकाल सकता हूं, बी डी स्क्वायर, क्या निकाल सकता हूं, बी डी स्क्वायर। और बराबर क्या होगा, ए डी मल्टीप्लाई सी डी कर सकते हो उसको, ताकि बोलने में आसान रहता है ना, डी सी सी डी एक ही बात है। तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, ए डी मल्टीप्लाई क्या बताइए, सी डी। ये तीसरा रिजल्ट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्या, कि सबसे ज्यादा कॉमनली ये तीसरा रिजल्ट ही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो काम आता है वो तीसरा रिजल्ट आता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके भले के लिए चीजों को कृपया करके कॉन्टिन्यूटी में देखिए। आपका करियर आप ही का है, अगर आप अपना करियर बनाते हैं, नौकरी आपको जल्दी मिलती है, इसी एग्जाम में सिलेक्शन होता है। अरे अगली अपॉर्चुनिटी तो अगली होगी, अगली किसने देखी है, अपन तो इसकी बात करते हैं। इसमें आपको सिलेक्शन चाहिए, आप गहनता से, बारीकी से एक एक पॉइंट को एनालिसिस कीजिए। क्या एनालिसिस कीजिए, किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, क्या आपको आता है, कहां पर आपकी कमजोरी है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, और फिर उसका बिल्कुल रोड मैप, जैसे कहते हैं ना आगे का प्लान, इतना होना चाहिए कि बिल्कुल। देखो मेरे को क्या लगता है, मैं खुद जीवन में क्या करता हूं, मुझे लिखने का बहुत शौक है, मैं सारे काम प्लानिंग के साथ करता हूं। तो प्लानिंग के साथ करने में क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और चीजें आपको पता रहती है कि समय सीमा कितना है जिसमें आपको ये काम करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया सिमिलरिटी राइट एंगल ट्रायंगल में। अब मैं आपको आगे प्रश्नों के माध्यम से, मैं साइड में हो गया हूं, आप इसको कृपया करके पॉज करके नोट कर लीजिएगा, खुद से बना करके। ये स्क्रीनशॉट लेने वाले बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं होते। स्क्रीनशॉट, हाँ वीडियो बार बार मत देखो भले से, आप क्या कर लो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, और रिवीजन जो करते हो वो खुद के नोट्स से करो। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार तो आपको बार बार देख के नोट बनाने पड़ेंगे ना। तो एक बार सीख लो देख करके, उसके बाद उसको रिवाइज कर लो, और फिर खुद के नोट्स बना लो, और फिर उनसे रिवीजन करो, तब मजा आएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम प्रश्नों की। जैसे एग्जाम में प्रश्न आ रहे तो कृपया करके बोर्ड पे देखिएगा। यह आपका लास्ट टाइम पिछली परीक्षा में एनटीपीसी में ही आया हुआ प्रश्न है 2016 में। क्या प्रश्न है जरा देखो, त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि पी आर, अब आपको सिखाने के लिए मैं बना देता हूं, और आप थोड़ा कोशिश करेंगे ना कि अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी तो आप केवल इंफॉर्मेशन को देखकर भी, अगर देखो मेरे को दिख रहा है एक्स वाई जेड समान है, तो दो समान है, तो पी से वो शुरू हो रहा है और एक्स से शुरू हो रहा है, तो जो बातचीत पी क्यू की होनी चाहिए, सुनो ढंग से, जो यहां पर पी क्यू है वो यहां एक्स वाई है, अगर सिमिलर है तो दे रहा बोल रहा है ना, और जो यहां पर क्यू आर है वो यहां पर वाई जेड है, और जो यहां पर पी आर है वो यहां पर एक्स जेड है, तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मेरी कहानी को समझ पा रहे हो आप? अब इसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास चाहिए। अब मैं यहां सीधा काम करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे भी बता सकता हूं और ऐसे बनाकर भी बता सकता हूं, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और जल्दी करना भी आ जाए। अब देखो इससे क्या कहा, पी आर, ये पी आर जो है, पी आर बोला है,
पी आर कितना है 12 सेंटीमीटर, बी आर 12 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज एक्स वाई जेड के समान एक और त्रिभुज है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं हमेशा क्या करूंगा जानबूझ करके इंटेंशनली एक को बड़ा बनाऊंगा एक को छोटा बनाऊंगा, अगली बार से इसको और बड़ा और इसको और छोटा बनाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो दोनों का साइज एक जैसा होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक जैसा होता ही नहीं है, उनकी साइड्स के रेशियो एक जैसे होते हैं। बार बार समझा रहा हूं, एंगल एक जैसे जरूर होते हैं, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ध्यान रखना सिमिलर के अंदर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब चीजें सेम रेशियो में हो सकती, क्यों? क्योंकि भाई चाहे वो आप सिमिलरिटी चेक कर लो चाहे कॉन्ग्रुएंसी चेक कर लो, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम तो 180 करोगे ना, तो रेशियो चाहे कुछ भी कर लो। एंगल की बात कर लीजिएगा तो एंगल जरूर सिमिलर में भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बाकी सब साइड्स ले लो, मीडियन ले लो, हाइट ले लो, पैरामीटर ले लो, कुछ ही ले लो, वो सब रेशियो में रहता है, इसका रेशियो उसका रेशियो वो हमेशा चलेगा। अब देखो इसने कहा कि ये पी आर तो बता दिया 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू आर एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई 20 एक्स वाई 20 है, ये लो 20 सेंटीमीटर, और वाई जेड है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसने पूछा क्या, पी क्यू और क्यू आर, ये पी क्यू और क्यू आर का अनुपात पूछा है, पी क्यू और क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सबकी सब टेंशन दीजिएगा। देखो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करता हूं और ये दोनों सिमिलर, इसने खुद ने क्या रखा है, तो अगर दोनों सिमिलर हैं तो ये जो साइड है इसकी, ढंग से समझना, इन दोनों का अनुपात एक जैसा होना चाहिए, ये जो साइड है इन दोनों का अनुपात भी एक जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ये जो साइड है इन तीनों, इन का भी अनुपात एक जैसा होना चाहिए अगर ये सिमिलर है तो मुझे एक बात बताइए, यहां अगर मैं बात करूं, सारे लोग समझिएगा कि जो पी क्यू है, यहां पर जो पी क्यू है वो वहां पर किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। थोड़ा धीरे समझा रहा हूं ताकि ये पहला सवाल है, फिर धीरे 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 आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहां जो पी क्यू है वो वहां पर क्या बताइए, एक्स वाई है, और ये एक्स वाई की जगह मुझे सीधा क्या लिख देना चाहिए, मैंने जानबूझ के लिखा पहले ताकि मैं लिखकर फिर काट दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू और क्या लिख सकता हूं, 20 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो पी क्यू का रेशियो है वही एक्स वाई के बराबर है। अच्छा, यहां अगर मैं बातचीत करूं, ढंग से समझना, इसको मतलब क्या है मैं तो वो देख रहा हूं, पी क्यू और क्यू आर से मतलब है, यहां पर क्यू आर की बात करते हैं तो बराबर क्यू आर, और यहां मैं बात करूं तो क्यू आर किसके बराबर है, इस वाई जेड के बराबर है, किसके, वाई जेड के बराबर है, और वाई जेड कितना बताइए, 28 है, 28 है। कहानी समाप्त हो चुकी, 5:7 आंसर है, 5:7 आंसर है कि नहीं मुझे बताइए। पी क्यू और क्यू आर अगर आपको एक सेकंड में ही करना देखते ही, तो आपको मैंने सिखा रखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम के चैप्टर में, a/2, 3/5, c/11 रेशो क्या होते हैं, जो नीचे लिखा है वो रेशो होते हैं। क्यों? वो सारा बता रखा है, कॉन्सेप्ट हमने सीख रखे। अब यही तो बात है गणित के अंदर, गणित और रीजनिंग दोनों में पढ़ाता हूं। रीजनिंग में मैं करीब करीब शायद 64-65 सेशंस ले चुका हूं, कोर्स आपका कंप्लीट कर चुका हूं, और बहुत जल्द, थोड़ा देखो मेरा भी तो टाइम का चक्कर रहता है ना, 7 दिन क्लास आती है, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली जिस दिन से क्लासेस हो रही हैं, है ना, करीब करीब 2.5 महीना हो गया, 28 सितंबर से एक भी दिन ऑफ नहीं किया है, तो थोड़ा सा टाइम को मैनेज कर रहा हूं मैं। बाकी मेरे अथक प्रयास चल रहे हैं कि मैं बहुत जल्द 30 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊंगा आपके लिए, बहुत जल्द, 2-5 दिनों के अंदर अंदर 30 क्वेश्चंस का सेट मैथ्स का, ताकि आपको ऐसा फील हो कि बिल्कुल एग्जाम का जो पूरा पेपर है, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं, फिर हम करेंगे पूरा सिलेबस वाइज, कोशिश करते हैं जितना हो सकता है। देखो तो यहां मैं बात करूं, उसको आप काट सकते हो, 20 और 28 को किससे, 4 से काटोगे, 5 और 7, तो ये रेशो वही मिलता है, और उल्टा कर लो तो भी कोई तकलीफ नहीं है यहां पर, लेकिन इतना लंबा क्यों जाते हो। आंसर होगा 5:7, ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा ढक गया, कोई बात नहीं, सी और डी ऑप्शन नहीं दिख रहे, कोई खास बात नहीं है, अगर होंगे तो भी कुछ बात नहीं, अपना आंसर है 5:7। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। अगर आपको सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पता है तो सिमिलरिटी में कभी भी क्या मत कर देना, इक्वल मत कर देना, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो सेम होता है कि नहीं, एंगल जरूर इक्वल होते हैं, हाइट का रेशो सेम होता है, मीडियन का रेशो सेम होता है, एंगल बाइसेक्टर का रेशो सेम होता है, और ये सारी चीजें, ये देखो 4 जो सेंटर्स है ना,
इसमें मजा आ जाएगा, आपको सेशन जरूर अटेंड करो। एक क्वेश्चन अक्सर आता है आपका, इन सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, या मैं बात करूं आपसे इसकी जो प्रॉपर्टीज है जो भी है, जैसे सेंट्रोइड की बात करेंगे तो आपको मीडियंस का पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इन सेंटर की तो एंगल बाइसेक्टर का पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं। अगर मैं बात करूं आपसे सरकम सेंटर तो वहां पर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पता होना चाहिए। एक एक चीज, एल्टीट्यूड की बात करेगा तो आपको किसका पता होना चाहिए, ऑर्थो सेंटर का पता होना चाहिए। इनकी सारी प्रॉपर्टीज, सारा मेहनत से आपको करा रखा है, जो जो आपके एग्जाम के काम का है आप उनको अटेंड करो, फायदा मिलेगा ही मिलेगा। प्रश्न संख्या 39 पर आइएगा। देखो क्या बोल रहा है यहां पर, इसने सिर्फ हमें क्या बोला, HI, GF और DE समानांतर रेखाएं, पैरेलल हैं। HI, GF और DE आर पैरेलल लाइंस इफ DG 6 सेंटीमीटर भी नहीं बोला क्या, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसने सेंटीमीटर नहीं बोला तो इस ऑप्शन में भी कुछ नहीं दिया। आपकी लास्ट टाइम NTPC में आया हुआ प्रश्न है, इसने हमसे EF की जानकारी पूछी है। अब इसने मेरे को बोला कि ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं, तो मैं क्या कहीं भी बना सकता हूं उल्टा पुल्टा? नहीं। देखो सब लोग, HI, GF और DE, तो मैं आपको सारी बातें बता देता हूं बहुत स्पष्ट रूप से एक बार बना करके कि कैसे हमेशा ध्यान रखना है। देखो उसने क्या कहा, HI ये रहा मेरे पास, GF ये रहा मेरे पास और DE मेरे पास ये रहा। तीनों का साइज मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक जैसा साइज बना दिया। फिर छोटा बड़ा हम देख लेंगे ना भाई, ये हमारा कोई ड्राइंग कोई एग्जामिनर थोड़ी देखता है, ये तो हमारी हेल्प के लिए, वरना हम पूरा पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। है ये पैरेलल। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, DG। मैं जो कहना चाहता हूं वो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कहीं भी DG नहीं है, यानी कि DG को मिलाना है, GH भी नहीं है और FI भी नहीं है। तो आप जरा देखो, HI अगर मैं ये मान लेता हूं पैरेलल लाइन है, GF क्योंकि आपको सीक्वेंस में मिलता है, आप कभी कोई पिक्चर में बनाते हो ABCD तो बनाते हो ना हमेशा, ये स्टैंडर्ड होता है। तीसरा क्या है, DE, HI, GF, DE ये पैरेलल लाइंस हैं। और DG 6 है, DG ये रहा DG, यानी कि इनके बीच का गैप ये क्या है बताइए, 6 है, 6। और यहां मैं बात करूं GH, GH ये रहा, इनके बीच का गैप क्या है, 4 है। GH के बीच का गैप 4 है। और FI ये रहा FI, FI के बीच का गैप कितना है, 8 है। तो पूछा क्या, EF, EF इसने पूछा है। तो मैं यहां आपको कहूंगा, वहां 4 का दुगना 8 नजर आ, तो 6 का दुगना 12 आंसर होना चाहिए। आंसर शुड बी 12। यस और नो, जरा देखो बोर्ड पे सारे लोग ध्यान से। अगर मैं यहां बात करूं, ये जो 3 लाइंस आपको दिख रही हैं, अगर मैं आपको इस तरह से दिखाने की कोशिश करूं, बोर्ड पे देखिएगा सबके सब बच्चे, कि ये मान लो एक बार के लिए, सपोज कि ये जो लाइन है HI है, सपोज ये HI है, ये GF है मान लीजिएगा, और ये D और क्या बताइए E है। सपोज ऐसा है, क्योंकि ये तो उसने कह दिया समानांतर रेखाएं, भाई ये तो उसने कह दिया ना पैरेलल लाइंस है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा है, अगर ऐसा है और ये पैरेलल लाइंस है तो फिर प्रॉपर्टीज तो वही लगेंगी जो भी मैंने बोला था। कौन सी, मिड पॉइंट वाली? ना ना, मैंने कब कहा मिड पॉइंट वाली? आपको मिड पॉइंट के साथ एक चीज और भी तो बताई थी, मैंने कहा कि अगर कोई दो चीज पैरेलल हो, अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो एक ट्रांसवर्सल बनाइएगा, और ट्रांसवर्सल बनाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक जैसे होंगे, और अगर तीनों एंगल एक जैसे मिल गए तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर हो गए तो सिमिलर की सारी प्रॉपर्टीज कौन सी लगेंगी, साइड्स का रेशो, मीडियन का रेशो। तो रेशो में गेम खेल सकते हैं यहां पर, तभी तो मैंने रेशो देखकर बोला कि 4 का दुगना 8, 4 का दुगना 8 मतलब रेशो डबल है, तो इधर भी 6 का दुगना क्या होगा 12। टाइम नहीं गया वो करने में। तो यहां पर अगर ऐसा हुआ तो इसने क्या कहा, HG वाला कितना है भाई 4, और ये जो DG है वो कितना बताइए 6, और ये कितना बताइए 8। तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो GH है बटा GD है वो किसके बराबर होगा, IF बटा क्या बताओ FE के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि तो पैरेलल लाइंस है। मैंने कहा था कि अगर मिड पॉइंट्स हो तो दो लाइन पैरेलल होंगी और ऊपर वाली नीचे वाली की आधी होगी, लेकिन मैंने यह भी तो कहा था आपको समझने में आज ही कि पैरेलल को छोड़ो,
वो सॉरी मिड पॉइंट को छोड़ो, पैरेलल को पकड़ो। अगर पैरेलल है तो साइज बराबर हो। देखो साइज कहां बराबर है, इनका बीच का गैप 4 है, इनके बीच का गैप 6 है, इसको कुछ और हो सकता है। तो यहां पर आंसर सीधा सीधा दीजिएगा, रेशो निकाल दो सीधा कि ये 4 है और ये 8 है, तो ये 6 और ये क्या होगा बताइए। और चाहो तो लिख लो आप एच जी बटा, मैं बोल देता हूं एच जी बटा क्या होगा जी डी बराबर आई एफ बटा क्या होगा एफ ई। 3 की वैल्यू है, चौथी निकल जाएगी, क्या निकलेगी 12 निकल जाएगी। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 40 पर आइए, 40 नंबर क्वेश्चन देखो। 40 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये डायग्राम बनाकर दिया है इसने कहा डीई पैरेलल है बीसी के। अटेंशन सारे बच्चे देंगे। इसने ये हमें नहीं कहा, क्या नहीं कहा, कि ये डी और ई मिड पॉइंट है। यही तो मैं आपको बार बार समझाना और सिखाना चाहता हूं कि कई बार बच्चे हमेशा इसको मिड पॉइंट मान लेते हैं। अभी मैं ये कह पाने में समर्थ नहीं हूं कि ये एडी और डी भी बराबर है, जबकि अगर ये डी और ई मिड पॉइंट होते तो मैं कह देता कि एडी और डी भी बराबर है। सवाल देखो क्या है, पैरेलल है और एडी 8 सेंटीमीटर है, एडी ये वाला पार्ट 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बीडी ये वाला इतना सा, ये क्या है भाई 16x माइनस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये वाला 16x माइनस 8 है और ये वाला 8 है। AE जो है उसको 2x वैल्यू दी गई है। अगर ये बराबर होता, चलो अभी तो बात करते हैं आगे वाली, क्योंकि 2x की वैल्यू वैसे 8 हो तो सकती है, बराबर हो भी सकता है, लेकिन यहां पर x में दिया है CE, ये CE दे रखा 16 माइनस क्या 2x। कितना आसान प्रश्न है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था, मैंने कहा था कि अगर कोई भी ट्रायंगल में इस तरह से दो लाइंस पैरेलल हो तो क्या रिजल्ट निकलेगा। मैंने यहां 3 रिजल्ट लिख रहा हूं ऊपर फटाफट से। मैंने कहा था ये एडी छोटे वाला ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग, और बड़े वाला क्या होगा छोटे AB, एडी और AB, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग साइड्स और ये एंगल बराबर है। भाई ये D और B बराबर होने चाहिए, है कि नहीं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, और ये E और C भी बराबर होने चाहिए, और A दोनों में कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। और दोनों सिमिलर, अरे भाई ये है ना प्रॉपर्टी, सिमिलर कहलाएंगे, और सिमिलर कहलाएंगे तभी तो मैं दोनों को रेशो में कंपेयर कर सकता हूं, वरना सिमिलर नहीं होंगे तो कैसे कंपेयर करूंगा। तो पहले तो आपको ये पता ही होना चाहिए ना कि इस केस में जब ये पैरेलल होता है तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, ये कॉमन होता है, तीनों एंगल बराबर होते हैं, तो फिर बात खत्म हो गई। क्या तीनों साइड्स भी बराबर होती है, नहीं। बराबर के लिए किसने बोला, एंगल बराबर होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स में एंगल बराबर होता है, और बाकी सब चीजें बराबर नहीं होती, समान अनुपात में होती है। ऐसा मैं रिपीट कर रहा हूं अनेकों बार ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो मैं यहां बात करूंगा, ये एडी इसकी साइड है छोटे वाले की, और ए भी बड़े वाले की है। अच्छा, उधर बात करूं तो AE छोटे वाले की साइड है और बड़े वाले की क्या है AC। मैं यहां लिख सकता हूं केवल इतना सा पार्ट जो काम तो नहीं आ रहा हमारे, वो DE जो है ये रेशो बनेगा किससे बताओ, BC से। ये भी इसके बराबर ही बनता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमारे को, क्योंकि ये 4 इंफॉर्मेशन में से चारों ही पता है आपको। तो किसकी वैल्यू पूछी है इसने, x की वैल्यू पूछी है ना, तो x की वैल्यू निकाल लेते अपन जल्दी से। देखो AD कितना है भाई 8 है, बिल्कुल है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है AB, एक बार ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे पूरे पूरे अटेंशन के साथ। ये AB नहीं है, ये तो केवल DB है। देखो BD ये वाला पार्ट तो इतना सही है, मैंने यहां पर AB लिखा हुआ है। तो सुनो एक मिनट, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं भाई, कोरस्पोंडिंग साइड्स तो मैं सारी ले सकता हूं ना, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इसका, देखो ये 8 है, और इसकी ये तो छोटा वाला ट्रायंगल है, इसकी साइड है कोरस्पोंडिंग, और इसके साथ में ये AB है। तो AB के लिए तो मेरे को इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, ये नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात को, कंफ्यूज मत होना। ये अच्छा, इनको भी मैं कंपेयर कर सकता हूं, बट ज्यादा अच्छा ये है ना, क्यों, क्योंकि 8 है और इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 16x से बच जाएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, AD जो है, AD सिर्फ AD कितना है 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, AB कितना होगा, AB ऊपर से नीचे तक होगा, तो AB कैसे निकलेगा, इधर लिख देता हूं, AB कैसे निकलेगा, 8 तो ऊपर वाला है और नीचे वाला क्या है 16x माइनस 8, तो ये 8 तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया 16x, तो ये कितना हो गया 16x, बिल्कुल है। अच्छा, AE कितना है 2x लिखा हुआ है, और अगला क्या है AC। अब AC के लिए फिर मेरे को वो करना पड़ेगा
क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या है भाई, ये तो 2x है और ये 16 माइनस 2x है, तो इसमें 2x कट जाएगा तो बचेगा 16। समझ पा रहे हो ना? मैं लिख रहा हूं देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर ए सी के बारे में, तो 2x प्लस क्या करूं 16 माइनस 2x, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 16। अब इसने पूछा x की वैल्यू बताओ, तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, इस x की वैल्यू की बात करें तो 16 से तो 16 कट जाएगा, कट जाएगा, इस 2 से ये 4 कट जाएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो केवल 4 बच रही है, और x को x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर बच गया, x स्क्वायर 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि प्लस माइनस नहीं हो सकती ना, ये क्वाड्रेटिक में प्लस माइनस दोनों में वैल्यू देते हैं अपन, लेकिन यहां पर ये माइनस तो हो ही नहीं सकती, तो सिर्फ क्या होगी बताइए 2 होगी। किसमें होगी? प्लस में, तो 2 कहीं ऑप्शन में है, तो 2 कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, गलती से क्या है, शायद ये बनाते वक्त 4 लग गया गलती से, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, ये 4 नहीं बल्कि 2 होगा, क्वेश्चन तो मैंने ही बनाया, कुछ गलती हो गई, आप इसको ठीक कर लीजिए प्लीज, ऑप्शन नंबर ए आंसर दीजिएगा और इसको चेंज कर लीजिएगा। इसने एक्स की वैल्यू पूछी है तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। हां, अगर ये ए ई की वैल्यू पूछता, अटेंशन ध्यान दीजिएगा, अगर ये ए ई की वैल्यू पूछता तो मैं फिर एक्स की वैल्यू आगे तो 4, ए ई क्यों, फिर तो जो पूछता वो निकाल लेते अपन, फिर तो जो भी पूछता वो हम निकाल लेते। तो ये बहुत 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 कॉमन और अच्छे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं मैं आप कॉन्ग्रुएंसी को लेकर और सिमिलरिटी को लेकर आप बातों को समझ पा रहे हैं। मैंने अभी 10 क्वेश्चन और रखे हैं इसके अंदर, 50 तक है तो आज तो हो नहीं सकता, घंटा पर हो चुका, और 10 क्वेश्चन वैसे भी नहीं हो पाएंगे, और तो अगले सेशन में मैं 10 क्वेश्चन जो बच रहे हैं इसके वो भी करा दूंगा, और अगला सेशन और भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको टेंजेंट को लेकर, कोड को लेकर, सर्कल के बारे में वो तमाम बातें जो आपके एग्जाम्स में आ सकती है उसको लेकर कल हम लोग बात करेंगे। आप सेशंस को लगातार देखते रहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आपको चीजें अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, और अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक जरूर करें, यानी कि दोनों में जो आपको लगता है वो करना चाहिए, ताकि मुझे मालूम तो चले। आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप देखो, आप जरा देखो, मैं आपसे 1 मिनट बात कर रहा हूं, बहुत बहुत सारे लोग हर तरह से काम करते हैं, बट आप देखिए आप जो भी कमेंट्स करते हैं उसका आपको रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता। तो इतना क्वालिटी के साथ काम करने की कसम खा रखी है कि जो भी स्टूडेंट कमेंट करे उसको देखो, सारे रिप्लाई मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कमेंट्स देखता सारे हूं, क्योंकि रिप्लाई करने का मेरे को उतना वक्त नहीं होता, देखता मैं सारे हूं। मैंने डेप्यूट कर रखा है कि हर कमेंट का रिप्लाई होना चाहिए, और जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वो सारे मैं कहता हूं छोड़ दो, उन सबके रिप्लाई मैं करूंगा। तो आप समझो हर कमेंट का रिप्लाई होता है, हर दिन क्लास होती है, इतनी मेहनत हो रही है, तो आप लोग भी मेहनत करें, बहुत मेहनत करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।